वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बीच में 3-4 दिन की गैप हुई। हम अपना जो अभीप से जिसको हिंदी में बोलते हैं कि अर्थात जो लक्ष्य आधारित जो चिंता है उस पर वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मेरी आपसे उस समय मैंने विनती की थी कि चूंकि गैप अभी 19 फरवरी बताया जा रहा है, 19 फरवरी की तिथि तय हुई है। कुछ बंधु थे कि तिथि क्या रही है, यद्यपि उस दिन शिवाजी जयंती भी है, तो महाराष्ट्र में कई बार अवकाश हो जाता है। चिंता तो है, लेकिन अभी 19 तारीख बताई गई है कि 19 अपनी दिशा सलियान केस में तारीख रहेगी। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा कि उस तारीख पर अभी जो सीन बदला है, देखिए पूरा सीन, द एंटायर ये पूरा एंटायर सीन इज चेंज नाउ। पूरा पूरा दृश्य बदल गया। अभी जो बीएमसी के संभावना जो थी ख़त्म हो गई, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा पावरफुल होकर के निकल के आ गई। जो एकनाथ शिंदे जी थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो सकते थे, उनको भी किधर किधर कर दिया। अजीत जी के जाने से, अजीत पवार जी की दुखद मृत्यु से कई सारे सीन में बदलाव हुआ है। इधर जो संभावनाएं बताई जा रही है कि एकनाथ शिंदे का जो कोप भवन था वो ख़त्म हुआ और देवेंद्र फडणवीस जी अब और ज़्यादा पावर के साथ में, ज़्यादा स्वच्छंदता के साथ में काम करना शुरू कर चुके हैं। और अब वे वहाँ के नरेंद्र मोदी बन गए हैं महाराष्ट्र के। अभी के सीन में लोग ऐसा बता रहे हैं। हमें उससे मतलब नहीं, वे वहाँ के नरेंद्र मोदी बन जाएं, वे वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप बन जाएं। हमें दिशा और सुशांत को न्याय दिलाने की लड़ाई में उनके सहयोग की अपेक्षा है। देवेंद्र फडणवीस जी से हमारी कोई नाराज़गी नहीं, और न ही उनसे कोई अतिरिक्त आग्रह हमारे हैं, अतिरिक्त प्रलोभन उनसे है। केवल ये है कि वे जो अब ये 19 तारीख बताई जा रही है, उस दिन अपने जो तथाकथित जो उनके विधिवेत्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके विधिक सलाहकार हैं, उनको वे सभी सामग्रियां उपलब्ध करवाएं जो कोर्ट ने मांगी है। कोर्ट ने क्या मांगी है? कोर्ट ने मांगी है कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास में है, जो एविडेंसेस आपके पास में है, जो जिस आधार पर आपने इस केस को क्लोज किया, भाई वो यही तो बोल रहे हैं कि हमने तो केस को क्लोज कर लिया क्योंकि इसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं मिली हमको। फाइंडिंग्स कुछ जो हमारी फाइंडिंग्स के हिसाब से कोई फाइंडिंग नहीं है, तो एक इस केस को क्लोज किया जाता है। तो हमें वे सारे फाइंडिंग्स को प्राप्त करना है। वे अभी भी जो हम चाह रहे हैं वे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी भी जो दिशा सालियान के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी भी वे जो डॉक्टर्स के जो अभिमत उस समय के हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि उस समय के वीडियोस फुटेज भी हैं, तो उनको उपलब्ध क्यों नहीं करवाया जा रहा है? ख़ास तौर से पोस्टमार्टम में 24 घंटा सीसी कैमरा लगा रहता है, तो वो सबसे बड़ा आधार हो सकता है। पोस्टमार्टम कक्ष में सीसी कैमरा हर हॉस्पिटल में रहता है। तो दिशा का जहाँ पर हुआ, सुशांत का जहाँ पर हुआ, हॉस्पिटल तो एक ही है। तो वहाँ का जो दिशा के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स किस तरीके से वो बॉडी लेके आए, कैसी बॉडी थी पोस्टमार्टम करते समय, सब कुछ वो प्रत्यक्ष है। फोटोज़ भी हैं और उसके वीडियोज़ भी हैं इंटैक्ट, और वो जमा है, उसमें फाइल के साथ में जमा करके रखें। तो ये जो मांग अभी है कि आप वो दें, और अभी वीडियोज़ और फोटोज़ जो उपलब्ध करवाना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ में, तो न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में जमा की गई है और न ही वीडियोज़ और फोटोज़ जो पोस्टमार्टम के समय के वो जमा करवाई गई है। तो बड़ी मांग ये है, और उसी को छिपाया जा रहा है। इफ़ यू आर ट्रांसपेरेंट, you have not done any crime there, then you have to show each and everything. आपके पास जो कुछ है वो बताइए ना। आप तो शासन का पक्ष है कि अभी भी आप उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पक्ष हैं? आप तो महाराष्ट्र सरकार हैं, और महाराष्ट्र सरकार के नाते आपकी जो जिम्मेदारी बनती है उनको आप बाहर रखो और दिखा दीजिए
जो कुछ आपके जो व्हाट यू आर हाइडिंग, आप क्या छुपा रहे हैं। तो अभी बड़ा संकट ये है कि वे जो डॉक्यूमेंट और वीडियोस और फोटोज हैं पोस्टमार्टम के समय के दिशा सलियान के, वे 19 फरवरी से पहले जमा हो जाए, अभी तक जमा नहीं किए हैं। तो हमारी मांग है कि वे जमा हो। और मुझे निश्चित रूप से जो ओझा जी और सारे लोग इसमें 50 एडवोकेट की टीम काम कर रही है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये केस ठंडा पड़ गया है, अब इस पर वीडियो नहीं आ रहे हैं, इस पर फला फला चैनल वाले चुप हो गए, इस पर डॉक्टर मनहर भी चुप हो गए। हम चुप नहीं हुए हैं, चुप हो ही नहीं सकते। हम ये चैनल बंद कर देंगे चुप होने से पहले, क्योंकि उसको न्याय दिलाने से पहले हम चुप रहने वाले नहीं हैं। ये कमिटमेंट है, इट्स अवर कमिटमेंट। तो थोड़ा सा लेकिन धैर्य धरने वाली बात है। उतावलापन कई दफे कच्ची रोटी पेट में दर्द पैदा कर देती है, इंडाइजेशन कर देती है। इसलिए पकी हुई रोटी स्वस्थ तरीके से खाएं, अर्थात इस केस को प्रॉपर वे में आगे जाने दें। केस को तो बहुत बिगाड़ा है, उस पर एक अलग वीडियो हम बात करेंगे। अभी कई चीज़ें और नए आए हैं। मैं करीब करीब अभी हर दिन आपसे शाम के समय 7 बजे 6:30-7 बजे के बीच में आपसे रोज़ मिला करूँगा। और अभी जो आ रहे हैं 19 तारीख से पहले कई चीज़ें आपको और मैं नई ला के दूंगा जो इसमें जुड़ेगी, ये भी मान के चलिए। क्योंकि मेरे वीडियोस अब जजेस तक भी जाने लगे हैं जो इस केस को देख रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, भले वे किसी भी तरीके से मेरी बातों को कंसिडर कर रहे हैं, एक कानून के विद्यार्थी के नाते या एक बड़ी उम्र के गार्जियन के नाते या मीडिया का एक छोटा सा चिंता करने वाले व्यक्ति के नाते, लेकिन वो देख रहे हैं। मैं सभी न्यायमूर्तियों को भी धन्यवाद देता हूं। तो और अभी जो वापस कोतवाल जी के पास में आई है, ये केस कोतवाल जी से ही गया था, अब कोतवाल जी के पास में आया है। और कोतवाल तो कोतवाल होता है, वो अपना जो अपराधियों को कोतवाली के अंदर जाकर के हवा और लात का पान करवाएंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अब ज़्यादा प्रतीक्षा की ज़रूरत नहीं है। वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। भारत माता की जय।